हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांस प्रभाव के बारे में। तो ट्रांस पोजीशन और सीस पोजीशन के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। क्या होता है ट्रांस प्रभाव, क्या होता है सीस, क्या होता है ट्रांस पोजीशन, क्या होता है सीस पोजीशन, उसके बारे में। अगर आप इस ट्रांस पोजीशन की बात करें हिंदी में क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं विषम प्रभाव आप कहेंगे। वहीं अगर सीस पोजीशन की बात करते तो आप सम स्थिति के बारे में बात करते सीस में। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर जो इफेक्ट है, जो ट्रांस प्रभाव है, आखिर क्या होता है इसके बारे में आज देखेंगे। यह भी एग्ज़ाम में आपके काफ़ी बार पूछा गया है, तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। जो नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पर, हम थोड़ा सा अपना इंट्रो देना चाहेंगे। तो हमारा यह जो वीडियो सीरीज़ है उसमें हम कवर कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जिससे आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर फ्री में। तो आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो वहाँ पर से आप जाकर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हुए हैं। लगभग यूनिट 1 हमने पूरा कवर कर दिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एक हफ्ते में हम 5वां यूनिट स्टार्ट करेंगे और 5वां यूनिट को भी कवर करा देंगे। आपका ज़्यादा लंबा नहीं है, 5वां यूनिट आपको बहुत आसानी से यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, बस सीरीज़ को कंटिन्यू देखना है। कुछ टॉपिक हम छोड़ेंगे, उसमें हम आपको क्वेश्चन बता देंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आप एक रीडिंग देंगे तब भी आपका जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रांस प्रभाव के बारे में जानते हैं कि आखिर ट्रांस प्रभाव कहते किसे हैं। तो यहाँ पर हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू हम समझेंगे कि ट्रांस इफेक्ट होता क्या है। देखिए, आपका यह एक संक्रमण धातु संकुल है, जिसे आप अन्य नाम से भी जानते हैं। जैसे आप जटिल लवण इसको कह देते हैं, है ना, जटिल लवण के नाम से इसको जानते हैं, या फिर सिंपली आप कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, जिन्हें आप संकुल कह देते हैं। हिंदी में इसको संकुल कहते हैं। इन नामों से भी आप इसे जानते हैं, या फिर इसे आप संक्रमण धातु संकुल के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल लिया गया है, इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो प्लेटिनम आपका सेंटर में है और यहाँ पर 3 क्लोरीन लिगेंड घिरे हुए हैं जो कि प्लेटिनम से जुड़े हुए हैं, और एक अमोनिया जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर C2H4 एक अन्य लिगेंड है। यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पर कौन से पोजीशन पर प्रतिस्थापन होगा उसी के बारे में आप देखेंगे। तो जो यहाँ पर अमोनिया दिया गया है और दिया गया है क्लोरीन, तो अमोनिया का जो ट्रांस इफेक्ट होता है वह क्लोरीन की तुलना में कम होता है। इसलिए जो क्लोरीन का ट्रांस होगा, ट्रांस पोजीशन यानी कि उसके अपोजिट पोजीशन, और इस क्लोरीन का अपोजिट पोजीशन यह क्लोरीन पोजीशन है। तो यहाँ पर से आपका जो क्लोरीन लिगेंड है वो प्रतिस्थापित हो जाएगा। C2H5 को यहाँ से ऐड कर दिया गया है, क्लोरीन को हटा दिया गया है ना। तो यही है आपका ट्रांस इफेक्ट, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो जटिल लवण है आपके, या फिर संक्रमण धातु संकुल है, या फिर संकुल है, तो उनमें एक लिगेंड का दूसरे लिगेंड के द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब हम कराते हैं, तब कुछ उपस्थित संकुल में उपस्थित कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो कि अपने ट्रांसपोजिशन पर आने वाले लिगेंड को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही प्रभाव कहलाता है ट्रांस प्रभाव। जब आप इसे थ्योरी में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम से और क्लियर हो जाएंगी। ट्रांस इफेक्ट का थ्योरी यहाँ पर पढ़ते हैं तो आपको क्लियर होगा कि जैसे यहाँ पर बोला गया है कि कोई जटिल लवण है, जैसा कि हमने कहा इसे आप सिंपली संक्रमण धातु संकुल भी कहते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। तो उसमें कुछ लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स में क्लोरीन और अमोनिया कुछ लिगेंड प्रेजेंट हैं, 2 प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट हैं। तो इसमें कौन सा प्रतिस्थापित होगा, कौन सा ग्रुप प्रतिस्थापित होगा, अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा रहे हैं जिसमें यह लिगेंड किसी भी लिगेंड को प्रतिस्थापित करेगा, तो ऐसा पाया गया है कि जो इस संकुल में कुछ लिगेंड्स हैं वह लिगेंड अपने ट्रांस पोजीशन पर जो स्थिति है, ट्रांस स्थिति है, वहाँ से लिगेंड को प्रतिस्थापित करता है ना। यह प्रैक्टिकली पाया गया है, तो यह उसका विषम प्रभाव कहलाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, इसी को यहाँ पर क्या किया है, आपके फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया है आपके कॉम्प्लेक्स को, जिसमें क्लोरीन जो लिगेंड है ना आपका, यह अमोनिया की तुलना में अधिक विषम प्रभाव रखता है। अब माना कि क्लोरीन अधिक
विषम प्रभाव रखता है, तब आप क्या करेंगे, उस क्लोरीन का ही ट्रांसपोजिशन को देखेंगे और उस ट्रांसपोजिशन के आधार पर आप अपना जो आने वाला लिगेंड है उसको ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर अमोनिया की तुलना में क्लोरीन का अधिक ट्रांस इफेक्ट है, तो इस में से आप क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन पर आप ऐड कर सकते हैं C2H4 को, या फिर इस पोजीशन पर आप C2H4 को ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे कि जो अमोनिया का सामने वाला पोजीशन पर उपस्थित क्लोरीन है यह रिप्लेस नहीं होगा। हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें प्लेटिनम के साथ 3 क्लोरीन तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बार हम क्या ले रहे हैं, C2H4 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, अमोनिया लिगेंड से रिप्लेस करा रहे हैं, तब कौन से पोजीशन पर आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्लोरीन है उसकी ट्रांस इफेक्ट अमोनिया की तुलना में तो अधिक होता है, लेकिन जो C2H4 होता है उसकी तुलना में ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन का कम होता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम अमोनिया का एडिशन करा रहे हैं, प्रतिस्थापन करा रहे हैं, तो प्रतिस्थापन कौन से पोजीशन पर होगा, यानी कि C2H4 है, इसकी ट्रांस पोजीशन से क्लोरीन हट जाएगा और इसके स्थान पर आ जाएगा अमोनिया, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बस आपको इतना ही करना है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लिगेंड अधिक ट्रांस इफेक्टिव लगता है, कौन सा कम, इसके लिए क्रम होता है और उस क्रम को यहाँ पर शो किया गया है। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ ट्रिक आप आजमा सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्रिक लिखा है, जैसे सिकोनो C2 पर है मेथिल बेंजीन SR2। उसके बाद हमने यहाँ पर अलग ट्रिक आजमाया है, इनके बाद कुछ रेफरेंस दिया है। जैसे आप जानते हैं सीरीज़ में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, तो जस्ट अपोजिट सबसे पहले आप आयोडीन को लिखते हैं, फिर ब्रोमीन को लिखेंगे, फिर क्लोरीन को लिखेंगे। इस तरह से अपोजिट ट्रेंड रहेगा। फिर यहाँ पर आप फ्लोरीन को लिख देते, ठीक है। अब यहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोक्साइड और वाटर का क्रम इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा तोड़ कर करेंगे। सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, जितना हमने आपको बताया है उतना ही आप यहाँ पर याद करेंगे। तो C के लिए आपका हो जाएगा साइनाइड, और को के लिए हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, नो के लिए NO यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड, और C2 के लिए आप ले लेंगे C2H4, और पर के लिए PR3, है के लिए हाइड्रोजन माइनस आयन, जो कि एक लगभग समान ट्रांस इफेक्ट रखते हैं। जबकि मेथिल के लिए आप डायरेक्टली मेथिल, और बेंजीन के लिए बेंजीन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। SR2 के लिए SR2 यूज़ कर रहे हैं, इसको छोड़ दिए रहे हैं, और इसको भी छोड़ रहे हैं नाइट्रो ग्रुप को। और यहाँ पर फिर हम आयोडीन को ले रहे हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन को ले रहे हैं, फ्लोरीन को ऐड कर सकते थे यहाँ पर, फिर अमोनिया, हाइड्रोक्साइड, और लास्ट में वाटर। यहाँ पर यह भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक क्रम दिया गया है, जिनका अपेक्षिक वेग दर और सक्रियण ऊर्जा का मान यहाँ पर दिया गया है। अब आपने देख लिया कि ट्रांस इफेक्ट आखिर कहते किसे हैं। अब हम जानते हैं कि ट्रांस प्रभाव का जो उपयोग है वह किस लिए करते हैं। तो इसका उपयोग प्रमुख रूप से जो संकुल होते हैं उनके विश्लेषण में किया जाता है। तो इसके उपयोग से कौन सा शीश कंपाउंड प्राप्त होगा, कौन से ट्रांस सम अवयवी का निर्माण करेगा, उसकी जानकारी देता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लिए गए हैं, उनके शीश फॉर्म का बनना या ट्रांस फॉर्म का बनना इस ट्रांस इफेक्ट के द्वारा ही शो किए जा सकते हैं। ट्रांस प्रभाव के आधार पर यह जो एग्जाम्पल लिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स प्रकार के संकुल में शीश तथा ट्रांस सम अवयवी में विभेद किया जा सकता है। तो बस इतनी ही चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आई है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तब आप क्या करेंगे, लाइक तो ज़रूर कर देंगे, और जितना अधिक हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करके यह वीडियो बना रहे हैं तो आप शेयर तो कर ही सकते हैं। शेयर करने का आपको पैसा नहीं लगता है ना। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो अब आप BSc इनऑर्गेनिक यानी BSc थर्ड इनऑर्गेनिक नाम से जो प्लेलिस्ट बनाया है वहाँ पर जाकर सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।